प्रेम बहुत बड़ी बात है। अगर आध्यात्मिक प्रेम हो जाए, आत्मिक प्रेम हो जाए, ये ईश्वर से मिलाता है। शारीरिक प्रेम हो जाए तो ये बर्बाद करता है। आध्यात्मिक प्रेम चाहिए। ये शरीर दिया ही भगवान ने आध्यात्मिक प्रेम के लिए। जपूं रे गुरु जी मैं तो ओम हिया जपूं रे ओम की महिमा चारु वेद गाए। ओम की महिमा में लीन हो जाऊं मैं, महिमा में लीन हो जाऊं मैं। ओम हिया मैं जपूं मैं गुरु जी मैं तो ओम जाप दे आत्मज्ञान रे। ओम जाप दे आत्मज्ञान। जप जप आत्मज्ञान पाऊं मैं। जप जप आत्मज्ञान पाऊं मैं। ओम मैं जपूं गुरु जी मैं तो ओम वेदज गुरु बिन जप तप नाही। वेदज गुरु बिन जप तप नाही। अगर वेद का ज्ञाता गुरु नहीं है तो फिर जो भी कर रहे हो आप वो शून्य जा रहा है। जब और तब कुछ भी नहीं हो रहा। आचार्य से ही ये विद्या ली जाती है, जप की भी और तप की भी। तो ये वेदज्ञ गुरु बिन जप तप नहीं। वेदज्ञ ये ज्ञान धातु जो है वो जानने के लिए है। वेदज्ञ में ना वेद को जानने वाला। जब तक वेद के जानने वाला गुरु नहीं है, आचार्य से दीक्षित नहीं है, वेद नहीं सुनता है कोई, तो जो भी किया धरा है, चारों वेद कहते हैं, गवाही देते हैं, वो बेकार हो जाता है। वेदज्ञ गुरु बिन जप तप ना। गुरु शरण में, गुरु शरण में जाऊं मैं। गुरु शरण में जाऊं मैं। ओम ह्यों जपूं मैं जपूं गुरु जी मैं तो ओम ह्यों जपूं मैं जपूं। सकल ब्रह्मांड के
सकल ब्रह्मांड के धारक सद सिमर सिमर प्रभु पाऊं मैं, सिमर सिमर प्रभु पाऊं मैं। ओम हरि ओम जपूं गुरु जी मैं तो, ओम हरि ओम जपूं गुरु जी मैं तो, ओम हरि ओम ये भजन के जो अर्थ हैं ये बड़े गहरे से हैं। वैसे ओम जाप दे आत्मज्ञान, ये जीव आत्मा अंदर है ना बैठी, ये जाप जो गुरु ने नाम दिया वो तो दीक्षा का नाम है महान, उसे तो जपना है। और प्रत्यक्ष में जब कभी बात करनी हो सभा में या कहीं तो फिर ओम बोला जाता है ना। तो अभी देखो वेदज्ञ गुरु बिन जब तप नहीं है, इसलिए वेद के ज्ञाता को ही भगवान ने कहा आचार्य मानो। जो चारों वेदों को जानता है, अष्टांग योग विद्या जानता है, उसके लिए ईश्वर ने कहा इनको आचार्य धारण गुरु धारण करना है, अन्य को नहीं मना किया वेद ने। और सकल ब्रह्मांड के धारक प्रभु जी, ईश्वर किसको कहते हैं? जिसने पूरा ब्रह्मांड धारण कर रखा अपने ऊपर। अगर वो इसको चलती हुई पृथ्वी को और रोक के ना रखे, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, सूरज चांद सितारे सब घूम रहे हैं, तो इनको भी न पकड़ के रखे तो बेस तो है कोई नहीं नीचे, ये सब टूट फूट के गिर जाएंगे। सकल ब्रह्मांड के धारक, धा धातु होता धारण करने वाली, सकल ब्रह्मांड को ईश्वर ने धारण किया हुआ है, नहीं तो ये ब्रह्मांड खत्म हो जाए। वो मापने में भी नहीं आते ईश्वर, इतने बड़े हैं कि कोई उनको माप नहीं सकता, और छोटे छोटे इतने हैं कि हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष नहीं है, पर साधना से हमने उनको प्रत्यक्ष करना है। वेद ज्ञान पे जीवन में अपना लगा, वेद ज्ञान पे जीवन में अपना लगा, जीवन में जो ईश्वर ने दिया है वेद के लिए दिया है। जब तक हम इसका प्रचार नहीं करेंगे कि ईश्वर क्या कह रहा है हमारे लिए, समझ में नहीं आएगा। लोग अपनी मर्जी से कोई भी नाम जपने लगते हैं, अपनी मर्जी से किसी को भी भगवान मान लेते हैं। ये मन की बुद्धि की मर्जी नहीं चलती है, ईश्वर की मर्जी चलती है इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ईश्वर ने ही ये ब्रह्मांड बनाया है। वो उसका राजा है, इधर राजा जगतो बभूव, एक ही राजा है परमात्मा। तो जीवन इसको मानोगे, मोह में फंसोगे जीवन के, तो अभी अभी बुरी हालत बना देगा भगवान। और मौत के टाइम ऐसा सोचने लगता है इंसान जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। कई ज्यादा पाप कर बैठते हैं, उनको भगवान और सजाता है और सजा देता है ना।
तो ये वेद के रहस्य को जानो कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, शुभ कर्म करते करते जो वेदों में कहे हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, जिजी विशेषतम समाहा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, अच्छा स्वास्थ्य हो और 100 से ज्यादा भी, तो वो कर्म करो जो वेदों में भगवान ने कहे हैं, बस वही अच्छे हैं, बाकी सब बुरे कर्म हैं। वेद ज्ञान पे जीवन में अपना लगना, वेद ज्ञान पे ही जीवन में प्रभु से उत्पन्न वेद ज्ञान है, प्रभु से इसको कभी न भूल जाऊं, इसको कभी न भूल जाऊं, वेद ज्ञान पे ही जीवन में वेद ज्ञान, वेदवाणी ही मधु कषा है, वेदवाणी मधु कषा, मधुर भाषी में बन जाऊं, मधुर भाषी में बन जाऊं, जीवन में अपना लगना, जीवन में देखो हरे ऋषियों ने, मुनियों ने, उनके बाल बच्चों ने सारा जीवन वेद लगाया और वेद द्वारा ईश्वर को खोजा और ईश्वर को पाया। इसके अतिरिक्त कोई और ना अन्य पंथा, इसके अलावा कोई अन्य पाथ नहीं है, अन्य रास्ता नहीं है वेद के अलावा कि कोई कहीं से ईश्वर को प्राप्त कर ले। ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा वेद मार्ग पर चलो तो ईश्वर सुख, शांति, धन, संतान सब प्राप्त होगी। इस मार्ग पर चलो। वेदवाणी मधु कषा, मधुर वाणी, इसको जो भी सुनता है उसकी वाणी में ओज, तेज और मधु मतलब मीठा, मीठापन आ जाता है। वो कर्कश भाषा नहीं बोलेगा। कुछ साल जब प्रैक्टिस कर लेगा तो उसका मन जो है, बुद्धि जो है वेद की तरफ आने लगेगी। शुरू शुरू में आना तो बड़ा कठिन है। वेद पर चलना असंभव सा हो गया है आज इस युग में। पहले तो घर घर वेद था ना, 3 युगों में, और सुख शांति थी। तो ये मधु कषा है इसका नाम। इसके बहुत नाम है वेदवाणी के। श्रुति भी इसका नाम है, वेद भी इसका नाम है, मधु कषा भी इसका नाम है, कषा भी नाम है, वशा भी नाम है।
तो ये सारे नाम वेदों के हैं। कितने प्यारे प्यारे नाम, और हर एक का अर्थ है। तो मधुर भाषी होना है। वाचा वदामि मधुमद, मेरी वाणी मधुर बोले, तो फिर वेद सुनने चाहिए और फिर संहिता लेकर पढ़ने चाहिए। शुरू में कोई वेद आज तक पढ़ा नहीं, जो पढ़ा उसे छोड़ दिए, भाई हमारी बस में ये नहीं है। और ईश्वर ने ये कहा भी है, ऋग्वेद में कहा ना कि वेद मंत्र हैं, ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। और ऋग्वेद है 11। तो ये ईश्वर की वाणी है। बाकी हम जो भी संसार में सुनते हैं वो मनुष्यों की वाणी है। मनुष्यों की वाणी मनुष्यों के साथ समाप्त हो जाती है प्रलय में, और जब तक रहती है वो सुख नहीं देती है। तो भगवान ने कहा ही नहीं। भगवान ने तो एक ही बात कही है कि ये मधुकशा है। आप अगर भगवान राम की वाणी सुनो, कृष्ण महाराज की सुनो, ऋषियों की सुनो, हरिश्चंद्र की सुनो, मीठी वाणी निकलती है। उनकी धर्मपत्नियों की वाणी सुनो, उनके बच्चों की वाणी सुनो, क्योंकि वो वेद ही वेद में थे, वेद ही वेद में थे। यहाँ उदाहरण देते हैं हम, ये कोई मतलब मोह ममता वाली बात नहीं है। जो दिखता है वो हम कह रहे हैं कि हमारा जो नाती है यहाँ वेद वाणी बोलने के कारण उसकी वाणी इतनी मीठी लगती है। हम जब से वो पैदा हुआ रोज उसकी दिन में 3 बार वो कौन सा मोबाइल, वो जो आप करते हैं ना वीडियो, तो वीडियो कॉल जब से पैदा हुआ आज तक रोजाना उसकी 3 टाइम या 2 टाइम तो जरूर वाणी सुनते हैं। उसकी क्लिक लाइट सुनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं। तो परसों मैंने बोला बोल गायत्री मंत्र हो, एकदम से ओम भूर्भुवः स्वः करके सुना दिया। तो मतलब मीठी वाणी अगर बनानी है, जो प्राचीन काल में सबके मुख से मीठी वाणी निकलती थी, कर्कश वाणी में ही निकलती थी, वो वेद सुने, वेदों के मार्ग पर चले। बच्चे भी इतनी शुद्ध वाणी बोलेंगे और मीठी वाणी बोलेंगे। मधुकशा है वेद वाणी की, मधुकशा है। मधुर भाषी में बन जाऊं, मधुर भाषी में बन जाऊं, वेद माते बन में। अब ये जीवन लगाने का मतलब ये नहीं है कि दिन के 24 घंटे 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे रहते हैं, तो 24 घंटे नहीं। 24 घंटे के लिए तो नाम जरूर है कि जहाँ चलो फिरो, भोजन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो सांसों से भगवान का नाम ले लो। 24 घंटे के लिए कभी नहीं कहा भगवान ने। वो कहा कुर्वन्ने वे कर्माणि। तो जब आप शुभ कर्म करते हो घर के लिए, बच्चे पढ़ते हैं, फिर आगे ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं, माता पिता की सेवा करें जो वेदों ने कहा है, तो वो 24 घंटे की बात नहीं है। वो 24 घंटे लग जाते हैं अपने आप ही। जब आप परिवार की भी देखभाल कर रहे हो, सारा सामान लाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, और उसके बाद में जब नाम जपते हो, योगाभ्यास कर लेते हो, तो वो सब जुड़ के 24 घंटा ही हो जाता है। क्योंकि आपने शुभ कर्म किए घर के लिए, कोई गलत काम नहीं किया है। तो
ये ब्रह्मांड ज्ञान हेतु वाणी प्रकट हुई। ब्रह्मांड वाणी प्रकट सुन सुन ज्ञानी बन जाऊं मैं। सुन सुन ज्ञानी बन जाऊं। वेद ज्ञान पे ही जीवन में अपना लगा। वेद ज्ञान पे वेदवाणी प्राण शक्ति की दात्री। वेदवाणी प्राण शक्ति की दात्री। वेदों की शरण में जाऊं। शरण में जाऊं। वेद ज्ञान पे ही जीवन में अपना। वेदवाणी प्राण शक्ति की दात्री। वेदवाणी प्राण शक्ति की। ये प्राण जो चल रहे हैं उनमें जो शक्ति है जब नहीं जाती तो जीव तो कह देते हैं भी ये तो अबाउट टू डाई। तो ये वेदवाणी जिसका जब हम प्राणायाम करेंगे और वेदों को सुनेंगे तो ये वाणी कहती है कि प्राण शक्ति की दात्री। क्योंकि मैंने ये सब वेदों से लिया है तो हर भजन मेरा भगवान के दया से ना गुरु कृपा से वेदों से होता है बाहर से नहीं। तो ये वेदवाणी जो प्राण शक्ति की दात्री हो जाती है यानी जो मृत्यु की स्टेज पे भी पहुंचता है उसको भी ये बचा लेती है। इसकी साधना चाहिए, बड़ी जबरदस्त साधना चाहिए। मेरे जीवन में मृत्यु दर्जनों बार आई है जहां से मैं बच नहीं सकता था। फौज में भी रहा ना वहां भी, लेकिन वेदवाणी साथ है, परमेश्वर साथ है। बिल्कुल मौत से बचे हम, बिल्कुल मौत से बचे, दर्जनों से भी ज्यादा बार है ना। तो वेदवाणी घर में गूंजेगी, आपके बच्चों की आयु बड़ी होगी, सबकी आयु बड़ी होगी। और गुंजाना चाहिए इसको, इसके यज्ञ करने चाहिए तो ये प्रसन्न हो जाती है। वेदवाणी जो जीवित तत्व है, ये वाणी जो है जब सुनी जाती है, जब आहुतियों में डाली जाती है तो ये हमारी रक्षा का कवच बन जाती है। और धन इत्यादि तो देती है, असल में इसका पर्पज है ब्रह्म से मिलाना।
तो ब्रह्म से मिलाती है। जैसे इस भजन में आप बोलते ही हो, संस्कृत में जो भजन गाते हैं ना, कौन सा, हाँ, स्तुता 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 मया वरदा वेदना मया वरदा पावमान द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां प्रचोदयन्तां पावमानि प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम् ब्रह्मवर्चसं ब्रह्म मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकं स्तुता स्तुता मया वरदा वेद। ब्रह्मलोकम है ना, मह्यं दत्त्वा, मेरे को ये देकर, क्या देकर, आयु मेरी लंबी हो, बच्चों की आयु लंबी हो, प्राण में शक्ति हो, इसमें खांसी खुर्रा न हो, चलते रहें, प्राणायाम भी आनंद से करते रहें, प्रजा हमारी जो घर की प्रजा, बाल बच्चे ये भी बढ़ें और हमारे देश में प्रजा बढ़े, उनके लिए सारी सुविधाएं हो। व्रजत ब्रह्मलोकम, और फिर ये गुरु माता जो है, ये माता हमारी, ये हमें फिर ब्रह्मलोक में पहुंचा दे, ईश्वर से मिला दे। तो ईश्वर से मिलाने का साधन हमारा वेद है, वेद माता है, इसका हमने आदर करना है, इसकी स्तुति करनी है, इसके उच्चारण करने हैं। ये सारा ब्रह्मांड का ज्ञान जो अब गुरुओं से हमने सीखा समझा, पूरा ईश्वर का ज्ञान, वेदों का ज्ञान पहले इसके द्वारा, मतलब वेदों के ज्ञान के द्वारा पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है, तिनके से लगाकर ब्रह्म तक, जिसको समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, पाने के लिए हमें भगवान ने ये जन्म दिया है। दुर्भाग्य यही है संसार का कि ईश्वर का मार्ग छोड़कर भिन्न भिन्न कई मार्गों पे जीव लग गया और ईश्वर छोड़ दिया। कितने ईश्वरों की पूजा करते हैं, लेकिन वेद कहता है ईश्वर तो एक ही है, उसकी प्रशंसा करो। तो जो एक ईश्वर है, संसार का रचयिता है, वो हमें अन्न, पानी, वर्षा, सूरज, चांद, सितारे सब सुख के लिए भगवान ने हमें दिए हैं, उसकी हम पूजा नहीं करते।
ये गहराई से आप सोच लो, उसकी हम पूजा नहीं करते। उसके गुण हम सुनेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि इसे भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान वहाँ खुद ही कह रहा कि मैं तो, अब जो एक जगह ऋग्वेद में कहता है भगवान अहम रुद्र, मैं रुद्र हूँ, खुद ही कह रहा मैं ये हूँ। कितने मंत्रों में खुद अपना स्वरूप प्रकट कर रहा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, सहपरियोगा, सब जगह हूँ, शुक्रम सर्वशक्तिमान हूँ। इस वाणी की तरफ हमें ध्यान देना। बाकी तो हमारे देवी देवता हुए, देवता उसको बोलते हैं वेदों में जो वेद जानता है, वेद विद सर्व संग्रह। तो वेद को जानने वाले को आचार्य बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, वेद का ज्ञान है। ये ज्ञान ईश्वर का विद्वानों से ही मिलता है।